अभी एक काम कीजिए, अगली बार जब आप बाथरूम जाएं, पेशाब की तरफ ध्यान दीजिए। हाँ, बिल्कुल वही, रोज का सामान्य काम, लेकिन इस बार सिर्फ फॉर्म या रंग पर ध्यान दें। क्या झाग है? क्या वो 2-3 मिनट तक पानी में रहता है, जैसे फोम बना हो और धीरे धीरे गायब नहीं होता? अगर हाँ, तो यह वीडियो आपके लिए जानलेवा साबित हो सकता है, सच में। और अगर आपने अभी तक इस पर ध्यान नहीं दिया, तो आज से शुरू कीजिए, क्योंकि जो मैं अगले 10 मिनट में बताने वाली हूँ, वो आपके जीवन को हमेशा के लिए बदल सकता है। भारत में हर 10 में से एक इंसान को क्रॉनिक किडनी डिजीज है, और सबसे खतरनाक बात यह है कि ज्यादातर लोगों को इसका पता ही नहीं होता, क्योंकि किडनी चुपचाप खराब होती है, बिना किसी दर्द या बड़े लक्षण के। आमतौर पर जब तक किडनी का 60-70% हिस्सा खराब नहीं हो जाता, कोई बड़ा सिग्नल नहीं मिलता। लेकिन एक सिग्नल आता है बहुत पहले से, पेशाब में झाग। आप सोचेंगे, अरे यह तो बस फोम है, पानी की वजह से या थोड़ी फुर्ती से। हाँ, कभी कभी यह नॉर्मल भी होता है। तेज पानी गिरने से बबल्स बन जाते हैं, जो 30-60 सेकंड में गायब हो जाते हैं, या जब पेशाब लंबे समय तक रोका गया हो, तेज गति से निकलता है और थोड़ा झाग बनता है। ये सामान्य है और घबराने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर झाग लगातार दिखता है, 2-3 मिनट तक रहता है, थिक, क्रीमी और सोप वाले पानी जैसा लगता है, तो यह संकेत है प्रोटीन यूरिया का। प्रोटीन यूरिया किडनी फेलियर का सबसे पहला और सबसे भरोसेमंद मार्कर है। अब सवाल ये है कि प्रोटीन यूरिया क्या है और यह इतना खतरनाक क्यों है? खून में प्रोटीन होता है, खासकर एल्बुमिन। यह प्रोटीन ब्लड वेसल्स में पानी को रोकता है, जिससे ब्लड प्रेशर बैलेंस रहता है और टिश्यूज में एक्स्ट्रा फ्लूइड नहीं जमता। किडनी का एक मुख्य काम है इसे खून में बनाए रखना। किडनी में फिल्टर्स होते हैं, जिन्हें ग्लोमेरुली कहते हैं। ये बड़े प्रोटीन मॉलिक्यूल्स को पेशाब में जाने से रोकते हैं। लेकिन जब ये फिल्टर्स डैमेज हो जाते हैं, प्रोटीन पेशाब में लीक होने लगता है। प्रोटीन पेशाब में आने से पानी की सतह का टेंशन बदल जाता है, जिससे बबल्स बनते हैं और झाग बनता है। ये सिर्फ फोम नहीं, बल्कि किडनी के फिल्टर्स का टूटना है। एक बार ग्लोमेरुली डैमेज हो जाए, ये रिपेयर नहीं होता। इसलिए पेशाब में झाग दिखना कोई मामूली बात नहीं है, यह किडनी के लिए चेतावनी है। अगर आप डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर या 40 साल से ऊपर हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बेल आइकॉन दबाना न भूलें। अब बात करते हैं कि किडनी के फिल्टर्स क्यों डैमेज होते हैं। पहला और सबसे आम कारण है डायबिटीज। लंबे समय तक हाई ब्लड शुगर किडनी की छोटी ब्लड वेसल्स को डैमेज करता है। इसे डायबिटिक नेफ्रोपैथी कहते हैं। इंडिया में किडनी फेलियर का सबसे बड़ा कारण यही है। लंबे समय से डायबिटीज वाले लगभग 40% लोगों में प्रोटीन यूरिया होती है और ज्यादातर को पता नहीं होता। दूसरा कारण है हाई ब्लड प्रेशर। अनकंट्रोल्ड बीपी हर हार्ट बीट के साथ किडनी की डेलिकेट ब्लड वेसल्स पर दबाव डालता है। सालों में ये ब्लड वेसल्स सख्त और कमजोर हो जाते हैं, ब्लड फ्लो कम हो जाता है और ग्लोमेरुली डैमेज होने लगता है। तीसरा कारण है पेन किलर्स और दवाइयों का ज्यादा इस्तेमाल। आइब्यूप्रोफिन, डाइक्लोफिन, नैप्रोक्सिन जैसी NSAIDs किडनी की ब्लड सप्लाई को सीधे कम कर देती हैं। रोज या हफ्ते में कई बार इन्हें लेने वाले लोग धीरे धीरे किडनी को नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। चौथा कारण है डिहाइड्रेशन। दिन में 2 लीटर से कम पानी पीने पर किडनी क्रॉनिकली डिहाइड्रेटेड रहती है। ब्लड कॉन्सेंट्रेट होता है,
किडनी पर ज़्यादा स्ट्रेन पड़ता है और फिल्टर्स धीरे धीरे डैमेज होते हैं। झाग के अलावा कुछ और संकेत भी हैं जो किडनी की चेतावनी देते हैं। पेशाब का रंग गहरा, भूरा या कोला जैसा होना, यह हेमाटूरिया का संकेत हो सकता है। रात में बार बार पेशाब जाना, किडनी दिन में कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाती तो रात को एक्स्ट्रा काम करती है। पेशाब में तेज बदबू, यह यूरेमिया का संकेत हो सकता है। पेशाब बहुत कम या बहुत ज्यादा होना, इनमें से कोई भी लक्षण 2 हफ्ते से ज्यादा रहे तो तुरंत यूरिन रूटीन और किडनी फंक्शन टेस्ट करवाएं। अब बात करते हैं घरेलू टेस्ट की, जिसे आप घर पर कर सकते हैं। डिपस्टिक यूरिन टेस्ट, यह स्ट्रिप्स किसी भी मेडिकल स्टोर पर 20-50 रुपए में मिलती हैं। सुबह की पहली पेशाब में इसे 2 सेकंड डुबाएं, निकालें और 60 सेकंड बाद रंध की तुलना पैकेज पर दिए चार्ट से करें। अगर प्रोटीन सेक्शन में प्लस या प्लस प्लस आए तो ये प्रोटीन यूरिया का संकेत है। तुरंत डॉक्टर से मिलें। किडनी को बचाने के लिए 5 काम अभी शुरू करें। रोजाना कम से कम 3 लीटर पानी पिएं। ये किडनी का सबसे सस्ता और सबसे असरदार मेडिसिन है। नमक का सेवन आधा करें। सोडियम किडनी पर डायरेक्ट प्रेशर डालता है। पेन किलर्स बंद करें या डॉक्टर की सलाह से लें। हर पेन किलर किडनी के लिए छोटा धक्का है। बीपी और शुगर कंट्रोल में रखें। बीपी 130/80 से नीचे और HbA1c सब लेवल्स में रखें। साल में एक बार यूरिन एल्बुमिन क्रिएटिनाइन रेशियो UACR टेस्ट करवाएं। किडनी एक बार खराब हो जाए तो वापस नहीं आती। डायलिसिस या ट्रांसप्लांट लंबी, कठिन और जीवन बदल देने वाली प्रक्रिया है, लेकिन इस झाग और डिपस्टिक टेस्ट के जरिए आप अभी से अपने किडनी को बचा सकते हैं। आज ही इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और कमेंट में बताएं कि आप किस शहर से हैं और क्या आप आज से इस झाग को नोटिस करेंगे। अब जब हमने समझ लिया कि झाग और प्रोटीन यूरिया आपके किडनी की चेतावनी है, तो अगला सवाल ये है, अब क्या करें? कैसे अपने किडनी को बचाएं और शुरुआती नुकसान को रोकें? चिंता मत कीजिए, हम इसे आसान, प्रैक्टिकल और रोजमर्रा की जिंदगी में अपनाने योग्य बनाएंगे। सबसे पहले समझते हैं कि किडनी की सुरक्षा में सबसे बड़ा हथियार है हमारी आदतें और लाइफस्टाइल। किडनी वो ऑर्गन है जो पूरी जिंदगी काम करता है, कभी शिकायत नहीं करता। ये ब्लड फिल्टर करता है, वेस्ट प्रोडक्ट्स को बाहर निकालता है और शरीर के फ्लूइड बैलेंस को बनाए रखता है। लेकिन हमारी रोजमर्रा की गलत आदतें इसे धीरे धीरे थका देती हैं। पहली आदत, हाइड्रेशन। याद रखें, पानी सिर्फ प्यास बुझाने का माध्यम नहीं है, ये किडनी का सबसे शक्तिशाली डिटॉक्सिफायर है। जब आप रोजाना 3 लीटर पानी पीते हैं तो किडनी के फिल्टर्स साफ रहते हैं और प्रोटीन लीकेज कम होती है। पानी की कमी या डिहाइड्रेशन किडनी के लिए सबसे बड़ा स्ट्रेस है। ये ब्लड कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाता है, जिससे फिल्टर्स पर दबाव पड़ता है और धीरे धीरे नुकसान होता है। दूसरी आदत, सोडियम का कम सेवन। अधिक नमक लेना किडनी पर अतिरिक्त प्रेशर डालता है। कम नमक, कम स्ट्रेस, इससे ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है और किडनी लंबे समय तक स्वस्थ रहती है। याद रखें, नमक केवल खाने में नहीं, पैकेज फूड्स और जूस, सूप्स, चिप्स में भी होता है। यह एडवांस लेवल पर खतरनाक साबित हो सकता है। तीसरी आदत, पेन किलर्स और दवाइयों का सीमित उपयोग। आइबुप्रोफेन, डाइक्लोफिंक और नेप्रोक्सिन जैसी दवाइयाँ
किडनी पर छोटे लेकिन लगातार डैमेज डालती हैं। लंबे समय तक रोजाना या हफ्ते में कई बार लेने से किडनी धीरे धीरे कमजोर हो जाती है। इसलिए पेन किलर लेने से पहले हमेशा डॉक्टर की सलाह लें। चौथी आदत, बीपी और शुगर को कंट्रोल में रखना। यह किडनी के लिए सबसे बड़ा बचाव है। हाई बीपी और डायबिटीज किडनी की छोटी ब्लड वेसल्स को डैमेज करते हैं। बीपी 130/80 से नीचे और HbA1c सही लेवल में रखना किडनी को बचाने का सबसे प्रभावी तरीका है। पांचवी आदत, रोजाना की जांच और टेस्टिंग। साल में कम से कम एक बार यूरिन एल्बुमिन क्रिएटिनाइन रेशियो UACR टेस्ट करवाएं। यह सबसे शुरुआती प्रोटीन लीक को पहचानने का तरीका है। माइक्रो एल्बुमिन्यूरिया का पता चलने पर शुरुआती उपचार संभव है, जिससे किडनी पूरी तरह बचाई जा सकती है। अब बात करते हैं उन घरेलू उपायों की जो किडनी को नेचुरली सपोर्ट करते हैं। पहली चीज, नींबू और गुनगुना पानी। रोजाना सुबह खाली पेट गुनगुने पानी में आधा नींबू डालकर पीना मेटाबॉलिज्म बढ़ाता है, डाइजेशन सुधारता है और किडनी की सफाई में मदद करता है। नींबू में मौजूद विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट्स टॉक्सिन्स को पानी में घुलने योग्य बनाकर शरीर से बाहर निकालते हैं। दूसरी चीज, हरी पत्तेदार सब्जियां। पालक, मेथी, धनिया जैसी सब्जियां क्लोरोफिल से भरपूर होती हैं। यह ब्लड को डिटॉक्स करता है और हेवी मेटल्स तथा हानिकारक केमिकल्स को न्यूट्रलाइज करता है। रोजाना हरी सब्जियां खाने से किडनी पर एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं पड़ता और यह बेहतर तरीके से काम करती है। चाहे इन्हें जूस के रूप में, सैलेड में या पकी हुई सब्जी के रूप में खाएं। तीसरी चीज, बीट रूट या चुकंदर। यह सिर्फ किडनी के लिए नहीं, ब्लड और हृदय के लिए भी फायदेमंद है। बीट रूट में बिटलेंस नामक कंपाउंड होता है जो डिटॉक्सिफिकेशन प्रक्रिया को सपोर्ट करता है और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम करता है। रोजाना फ्रेश बीटर जूस या सैलेड में शामिल करना आपके लिए गेम चेंजर हो सकता है। चौथी चीज, हल्दी। हल्दी में करक्यूमिन नामक कंपाउंड होता है जो एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज से भरपूर है। यह किडनी सेल्स को रिपेयर करता है, सूजन कम करता है और ब्लड फ्लो में सुधार लाता है। आप इसे गुनगुने दूध या पानी में मिलाकर रोजाना ले सकते हैं। पांचवी और आखिरी चीज, लहसुन। लहसुन को अक्सर केवल स्वाद के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन यह किडनी और लिवर दोनों के लिए पावरफुल डिटॉक्स बूस्टर है। इसमें सल्फर कंपाउंड्स होते हैं जो एंजाइम्स को एक्टिवेट करके टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में मदद करते हैं। रोजाना 2 कच्ची लहसुन की कलियां पानी के साथ लेने से किडनी को डिटॉक्स मोड में डाल सकते हैं। किडनी की सुरक्षा में सबसे बड़ी गलती लोग यही करते हैं कि वे हेल्दी चीजें खाते हैं, लेकिन साथ ही जंक फूड, फ्राइड फूड और प्रोसेस्ड फूड भी लेते रहते हैं। ये वैसा ही है जैसे एक हाथ से सफाई कर रहे हैं और दूसरे हाथ से गंदगी फैला रहे हैं। अगर आप सच में किडनी को बचाना चाहते हैं तो कम से कम 7 दिन के लिए इन सभी हार्मफुल चीजों से दूरी बनाएं। इसके अलावा यदि आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए एक पूरा 7 दिन का किडनी हेल्थ प्लान बनाऊं, जिसमें बताया जाए कि क्या खाना है, कब खाना है और कैसे फॉलो करना है, तो नीचे कमेंट में किडनी जरूर लिखें। आपकी डिमांड पर मैं डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगी। अब बात करते हैं स्टेज वाइज किडनी डैमेज की। ये समझना बहुत जरूरी है ताकि आप समय रहते बचाव कर सकें। स्टेज 1,
माइक्रोएल्बुमिन्यूरिया, बहुत थोड़ी प्रोटीन लीक होती है, कोई लक्षण नहीं, केवल टेस्ट से पता चलता है। इस स्टेज में सही ट्रीटमेंट से किडनी पूरी तरह बच सकती है। स्टेज 2 मैक्रोएल्बुमिन्यूरिया, ज़्यादा प्रोटीन लीक होती है, पेशाब में फोम दिखने लगता है, थकान और थोड़ी सूजन शुरू होती है। इस स्टेज में भी किडनी काफ़ी हद तक कंट्रोल में रखी जा सकती है। स्टेज 3 और 4 नेफ्रोटिक सिंड्रोम, ब्लड में प्रोटीन लेवल बहुत कम हो जाता है, पूरे शरीर में सूजन, पेट में फ्लूइड, आंखों के नीचे भारी पफीनेस और बीपी बहुत ज़्यादा। स्टेज 5 एंड स्टेज रीनल डिजीज, किडनी काम करना बंद कर देती है, डायलिसिस या ट्रांसप्लांट शुरू होता है। याद रखें, यह सब वही झाग से शुरू हुआ जिसे हम इग्नोर करते रहे। यह छोटा सा संकेत बड़ी बीमारी में बदल सकता है। अब जब आप समझ चुके हैं कि झाग, प्रोटीन, यूरिया और शुरुआती किडनी डैमेज कितने गंभीर हो सकते हैं, तो अगला कदम है अपने किडनी को रोजमर्रा की आदतों और फूड से बचाना। किडनी हमारे शरीर की सबसे मेहनती मशीन है। यह 24 घंटे ब्लड फिल्टर करती है, टॉक्सिन्स बाहर निकालती है और हमारे फ्लूइड बैलेंस को बनाए रखती है। लेकिन हमारी रोजमर्रा की गलत आदतें इसे धीरे धीरे कमजोर कर देती हैं। सबसे पहले बात करते हैं फूड्स की, जो अक्सर किडनी को बिना पता चले नुकसान पहुंचाते हैं। पहला कैटेगरी है ज्यादा प्रोटीन और रेड मीट। हाँ, प्रोटीन जरूरी है, लेकिन बहुत ज्यादा रेड मीट या प्रोसेस्ड मीट किडनी पर एक्स्ट्रा स्ट्रेस डालते हैं। यह प्रोटीन मेटाबोलाइट्स किडनी में जमा होते हैं और लंबे समय में फिल्टर्स को डैमेज कर सकते हैं। दूसरा, ज्यादा नमक और प्रोसेस्ड फूड्स। पैकेज स्नैक्स, सूप, जूस, फास्ट फूड, ये सब सोडियम से भरपूर होते हैं। अधिक सोडियम किडनी पर डायरेक्ट प्रेशर डालता है और ब्लड प्रेशर बढ़ाता है। यह वही ब्लड वेसल्स हैं जो धीरे धीरे कमजोर होकर प्रोटीन लीकेज का कारण बनती हैं। तीसरा, शुगर और मीठे ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स, एनर्जी ड्रिंक्स, पैकेज जूस, ये सिर्फ डायबिटीज का कारण नहीं बनते, बल्कि किडनी के फिल्टर्स पर एक्स्ट्रा स्ट्रेस डालते हैं। उच्च शुगर किडनी की छोटी ब्लड वेसल्स को डैमेज करती है और प्रोटीन यूरिया की संभावना बढ़ाती है। चौथा, फ्राइड और ऑयली फूड्स, ये सिर्फ वजन बढ़ाने का कारण नहीं, बल्कि किडनी की फिल्टरिंग क्षमता को भी कम करते हैं। लगातार तेल और फ्राइड फूड्स लेने से ब्लड में फैट और टॉक्सिन्स बढ़ते हैं, जिससे किडनी की काम करने की क्षमता धीमी पड़ जाती है। अब बात करते हैं रोजमर्रा की आदतों की जो किडनी के लिए खतरा है। पहली आदत, पानी कम पीना। दिन में 2 लीटर से कम पानी पीने से किडनी क्रॉनिकली डिहाइड्रेटेड रहती है। यह ब्लड कंसंट्रेशन बढ़ाता है और किडनी को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। दूसरी आदत, पेन किलर्स का ज्यादा इस्तेमाल। आइब्यूप्रोफेन, डाइक्लोफिंक, नेप्रोक्सिन जैसी दवाइयाँ ब्लड सप्लाई कम करती हैं और धीरे धीरे किडनी के फिल्टर्स को डैमेज करती हैं। रोजाना या हफ्ते में कई बार लेना इसे और ज्यादा खतरनाक बना देता है। तीसरी आदत, नियंत्रित न होने वाला बीपी और शुगर। हाई बीपी और डायबिटीज किडनी की छोटी ब्लड वेसल्स को डैमेज करते हैं। अगर इसे समय रहते कंट्रोल नहीं किया तो धीरे धीरे प्रोटीन लीकेज और किडनी फेलियर तक का रास्ता बनता है। चौथी आदत, नींद की कमी और स्ट्रेस। हाँ, आप सोच रहे होंगे कि नींद और स्ट्रेस का क्या लेना देना किडनी से।
लेकिन रिसर्च बताती है कि लगातार स्ट्रेस और नींद की कमी हार्मोन बैलेंस को प्रभावित करती है। यह ब्लड प्रेशर और ब्लड शुगर को अनकंट्रोल्ड कर सकता है, जो किडनी पर स्ट्रेस डालता है। अब बात करते हैं डिटॉक्स और नेचुरल सपोर्ट की, जो किडनी को बचाने में मदद करते हैं। पहली चीज, नींबू और गुनगुना पानी। हर सुबह खाली पेट आधा नींबू गुनगुने पानी में डालकर पीना किडनी को डिटॉक्स करता है। यह मेटाबॉलिज्म बढ़ाता है, ब्लड फ्लो सुधारता है और टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है। यह आदत बेहद आसान है, लेकिन इसके फायदे बहुत बड़े हैं। दूसरी चीज, हरी पत्तेदार सब्जियां। पालक, मेथी, धनिया जैसे सब्जियां ब्लड डिटॉक्स करती हैं और हैवी मेटल्स को न्यूट्रलाइज करती हैं। रोजाना हरी सब्जियां खाने से किडनी पर एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं पड़ता और यह लंबे समय तक स्वस्थ रहती हैं। तीसरी चीज, बीट रूट या चुकंदर। ये न केवल किडनी के लिए बल्कि ब्लड और हृदय के लिए भी फायदेमंद है। इसमें बिटलेंस कंपाउंड होता है जो डिटॉक्स प्रोसेस को सपोर्ट करता है और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम करता है। रोजाना फ्रेश बीटरूट जूस या सैलेड में शामिल करना किडनी के लिए गेम चेंजर है। चौथी चीज, हल्दी। हल्दी में करक्यूमिन होता है जो एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज से भरपूर है। यह किडनी सेल्स को रिपेयर करता है, ब्लड फ्लो बेहतर बनाता है और सूजन कम करता है। रोजाना हल्दी वाला गुनगुना दूध या पानी लें। पांचवी चीज, लहसुन। ये किडनी और लिवर दोनों के लिए पावरफुल डिटॉक्स बूस्टर है। इसमें सल्फर कंपाउंड्स होते हैं जो फिल्टर्स को सपोर्ट करते हैं और टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में मदद करते हैं। रोजाना 2 कच्ची लहसुन की कलियां पानी के साथ लेने से किडनी डिटॉक्स मोड में चली जाती है। अंत में एक बहुत बड़ी चेतावनी, किडनी एक बार डैमेज होने के बाद वापस नहीं आती। डायलिसिस, ट्रांसप्लांट, हफ्ते में कई घंटे मशीन से जुड़े रहना, ये जिंदगी पूरी तरह बदल देता है। लेकिन अभी आपके पास मौका है। झाग, प्रोटीन यूरिया और शुरुआती संकेतों को नोटिस करें, डिप्स्टिक टेस्ट करें और अगर पॉजिटिव आए तो तुरंत डॉक्टर से मिलें। यह 10 मिनट का काम आपकी जिंदगी बचा सकता है। तो याद रखें, किडनी आपकी बॉडी का सबसे हार्ड वर्किंग ऑर्गन है। इसे स्वस्थ रखने के लिए रोजाना सही आदतें, पर्याप्त पानी, कम नमक, हेल्दी फूड्स और समय पर टेस्टिंग बहुत ज़रूरी है। अगर आपको यह जानकारी मददगार लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें उन सभी के साथ जो डायबिटीज़, हाई बीपी या 40+ उम्र के हैं और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकॉन दबाना न भूलें, क्योंकि अगली वीडियो में हम बताएंगे वो फूड्स जो रोज़ाना खाते हैं और जो किडनी को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। अपनी और अपने अपनों की किडनी की सुरक्षा आज से शुरू करें। छोटे छोटे बदलाव आपकी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। याद रखें, स्वस्थ किडनी मतलब स्वस्थ जिंदगी और नई ऊर्जा।